क्या है, इत्तिफाक की बरक़ात क्या है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो। याद रखें, बाद हज़रात जो हैं इत्तिफाक का बड़ा माना उल्ट ले लेते हैं। वो कहते हैं जी ईसाइयों से भी इत्तिफाक होना चाहिए, यहूदियों से भी इत्तिफाक होना चाहिए। तो याद रखें, जिससे इत्तिफाक करना है पहले ये देखना है कि इसका अल्लाह और उसके रसूल के साथ कितना ताल्लुक़ है। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, मफ़हूम कुछ यूँ है कि जिसने किसी से मोहब्बत की तो अल्लाह के लिए की, किसी से बुग़्ज़ रखा तो अल्लाह के लिए, किसी को कुछ दिया तो अल्लाह के लिए, किसी से कुछ रोका तो अल्लाह के लिए, तो उसका ईमान कामिल हो जाता है। बड़ी अहम बात है कि ये इत्तिफाक कितना ज़रूरी है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीनतुल मुनव्वरा में हिजरत करके तशरीफ़ लाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पाक में पहले कामों में से एक काम ये भी करवाया था कि हुजूर ने फरमाया था सहाबा अंसार आपस में मुआख़ात करो। अब देखिए, वहाँ पे ये नहीं कहा गया कि यहाँ पे जितने यहूदी रहते हैं इनसे मुआख़ात करो, वहाँ पे ये नहीं कहा गया जहाँ पे जितने काफिर रहते हैं इनसे मुआख़ात करो। आज बड़े बड़े माहौल में इन चीज़ों को लिया जाता है। ये बड़ी अहम बातें हैं, बड़ी तवज्जो तलब बात है। अल्लाह के रसूल ने मुआख़ात करवाई है तो मुसलमानों के दरमियान करवाई है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया ना, अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। तो हुजूर ने फरमाया मुआख़ात करो। अब एक एक सहाबी को दूसरे दूसरे सहाबी का भाई बनाया जा रहा है। अब देखें ये मुआख़ात कितनी अहम थी कि हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अकेले बच गए थे और उनकी आंखों में आंसू थे। तो सरकार ने फरमाया क्या हुआ, तो अर्ज़ किया आका सारे भाई भाई बन गए और मेरे लिए कोई रहा ही नहीं। तो सरकार ने फरमाया अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तो दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। तो लिहाजा ये मुआख़ात, ये एक दूसरे के साथ मेल जोल, ये सिला रहमी, ये दिल का खुलूस, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए अक्सर लोग कहते हैं जी कारी साहब कोई वजीफ़ा बताएं, कारोबार नहीं चल रहा, बरकत बढ़ जाए, कोई वजीफ़ा बताएं, कारोबार दुगना हो जाए चुगना हो जाए। तो मेरे नबी ने तो बताया हुआ है, मेरे आका फरमाते तुम सिला रहमी करो, अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे तुम्हारे ऊपर खोल देगा। सिला रहमी करना तुम्हारा काम है, रिज़्क़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खोल देना है। लेकिन आज हालात यूँ हैं कि आमने सामने चचा का घर होता है, आमने सामने सगे भाइयों का घर होता है, तो कई कई साल हो जाते हैं एक दूसरे से सलाम नहीं लिया जाता, एक दूसरे को बुलाया नहीं जाता, एक दूसरे की खबर नहीं पूछी जाती। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मामलात में कितने के गहरे थे कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पता चलता था कि कोई मामला हुआ है तो खुद चल कर उस मामले को रफा दफा करवा के वहाँ पे सुलह करवा दिया करते थे। इतनी अहम बातें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता कि अगर किसी कबीले की सुलह का इत्तिफाक का मामला आता तो अल्लाह के रसूल अपना मुसल्ला छोड़ देते और फरमाते बिलाल मैं एक कबीले में सुलह करवाने जा रहा हूँ, तुम अजान दे देना, मैं ना पहुँचूँ तो सिद्दीक पाक को आगे कर देना, वो जमात करवा देंगे। तो अब देखिए कितना अहम मसला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, इसमें खुलूस का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे बड़ी मशहूर बात है, सुल्तान महमूद गज़नवी बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, आशिक़ रसूल है। वो एक बार अपनी रियाया की खबर गिरी के लिए चला तो देखा तो एक रोड के किनारे थोड़ा सा हट के एक बूढ़ा आदमी खड़ा है और वो बूढ़ा आदमी किसी चीज़ के साथ ज़मीन को कुरेद रहा है, यानी ज़मीन के अंदर से कोई टोया निकाल रहा है। तो हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी उसके पास खड़े हो गए और कहा
भाई तू बुढ़ापे में है, क्या कर रहा है? तो कहा जी मैं यहाँ पे दरख्त लगा रहा हूँ। बड़ी तवज्जो तलब बात है, मैं यहाँ पे दरख्त लगा रहा हूँ। तो हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी कहने लगे कि बात ये है कि तुम यहाँ पे दरख्त लगा रहे हो, बूढ़े हो गए हो, तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा आ गया है, इस दरख्त का तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? का फ़ायदा मुझे नहीं होगा लेकिन मेरी नस्लों को ज़रूर होगा, मेरे पोतों को, मेरे नवासों को ये फ़ायदा ज़रूर होगा। सुल्तान महमूद गज़नवी को उसकी बात बड़ी पसंद आई। आपने अपने खादिम को कहा एक थैली दिनारों की निकालो। उसने एक थैली निकाली, सुल्तान महमूद ने बूढ़े को दी। बूढ़ा मुस्कुरा के कहने लगा वाह या अल्लाह तेरी क्या शान है। सुल्तान महमूद गज़नवी कहने लगे मुस्कुराहट किस चीज़ की है? कहा आप मुझे कह रहे थे कि दरख्त क्यों लगा रहे हो, तो मैं आपको कह रहा था कि फल जो है वो मेरी नस्लें खाएंगी, लेकिन फल तो मुझे अभी मिल गया है, फल तो मुझे अभी मिल गया है और ये मेरे खुलूस का नतीजा है। इतनी बात कही, उसने कहा बाबा बड़ा काम का, उसने दूसरी थैली भी दे दी। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में जिस बंदे के अंदर खुलूस आ रहता है, क्यों सरकार ने फरमाया अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, फरमाया मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान से और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन शैतान को देखा तो उसने एक हाथ में शहद पकड़ी हुई थी। तो आपने फरमाया कि तुमने शहद क्यों पकड़ी हुई है? उसने कहा जो गीबत करता है ना, मुनाफकत करता है, चुगलियाँ करता है, मैं उसको शहद पिलाता हूँ, इसलिए कि इस गीबत से, चुगली से, मुनाफकत से नफ़रतें बढ़ती हैं और ख़ानदान के अंदर ये जो है एक दूसरे के अंदर बुग़्ज़ और दुश्मनियाँ बढ़ जाती हैं। और वैसे सरकार की हदीस है यदुल्लाहि अलल जमाआ, फरमाया जब तुम इकट्ठे बैठे होते हो तो अल्लाह की रहमतों ने तुम्हारे ऊपर साया किया होता है। और आप देखें हुजूर की बारगाह में एक बंदा आया, उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान लगता है खाने के लिए लेकिन बरक़ात नहीं है। फरमाया तुम जब खाना खाते हो तो अकेले खाते हो या 4 लोगों के अंदर खाते हो? तो अर्ज़ किया आका अकेले खाता हूँ। फरमाया तुम अकेले खाना छोड़ो, तुम इकट्ठे खाया करो, एक का खाना 2 को, 2 का 4 को, 4 का 8 को काफ़ी होता है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ये मामूल था कि सरकार जब दस्तरखान पे बैठते थे तो हुजूर अपने साथ किसी ना किसी को बिठाते थे। अगर घर में है तो उम्महातुल मोमिनीन के साथ। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बच्चे हैं, कहते हैं मैंने कई बार देखा कि जब दस्तरखान बिछा तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने साथ बिठा के खाना खिलाया। तो आप वैसे भी देख लें, एक बंदा अकेला नमाज पढ़े तो एक का सवाब है, और आपने हमें जमात के साथ पढ़ी है सब ने, तो 27 नमाजों का एक एक को सवाब है। तो ये फ़ायदा है ना जमात के साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं, एक हल्का लगा हुआ है, लोग जिक्र कर रहे हैं, एक हल्का लगा हुआ है, लोग इल्म की बातें कर रहे हैं, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका मिलजुल के बैठना बड़ा पसंद आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म वालों के अंदर बैठ गए। वहाँ अगर ये अलहदगी होती तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलहदा अपने मुसल्ले पे आके बैठ जाते, लेकिन सरकार ने अलहदा आकर अपना कोई प्रोग्राम नहीं लगाया, बल्कि उस इत्तेफाक की बरक़ात ऐसी थी कि मेरे नबी उनके साथ बैठ गए। और ये सरकार की हदीस का मफ़हूम है ना कि जब 4, 5, 10, 15, 20 लोग हल्का बनाए अल्लाह के ज़िक्र के लिए बैठते हैं तो फिर रब के फरिश्ते सफ़ेद चादर में उनको ढांप लेते हैं, और उस सफ़ेद चादर में कुछ चीज़ें होती हैं, एक अल्लाह की रहमतें होती हैं और दूसरा रब की तरफ से सकीना नाजिल होता है। हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रात के वक़्त गश्त किया करते थे। देखें इकट्ठे रहने का, इकट्ठे पड़ाव करने का, इकट्ठे चलने का फ़ायदा कितना है। आप गश्त किया करते थे, आपने देखा तो एक काफ़िले वालों ने पड़ाव किया हुआ है, तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके करीब आ गए, देखा तो सारे सोए हुए हैं,
उनके ऊँट बांधे हुए हैं, जानवर उनके खड़े हैं, खाने पीने का सामान बड़ा है। फारूक आज़म 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले मेरे नबी के ग़ुलाम उस पूरे काफ़िले की हिफाजत कर रहे हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ ले आए तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे कि अमीरुल मोमिनीन, रात के इस वक्त में आप इस जगह पे ग्राउंड पे खड़े हैं? फरमाया ये जमात वाले आए थे, वो आराम कर रहे थे, मैंने कहा इनकी हिफाजत कर लूँ, किसी का जानवर ना चोरी हो जाए, किसी का खाना ना चोरी हो जाए। मैं कभी इधर जाता हूँ कभी इधर जाता हूँ, सिर्फ इनकी हिफाजत कर रहा हूँ। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत फ़ारूक आज़म के जुमले इतने पसंद आए कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे चलें आप उधर खड़े होकर हिफाजत कर लें, मैं इधर खड़ा होकर हिफाजत कर लेता हूँ। तो देखें ये एक जमात थी, ये ग्रुप था, और आप शुरू से लेकर आप तक पढ़ते आए हैं इत्तिफाक में बरकत, इत्तिफाक में बरकत, वो कसान वाली कहानी। लेकिन बात यूँ है कि आप जानवरों को, परिंदों को उड़ता देखेंगे तो वो एक अपने लश्कर में होंगे। बड़े बड़े ऐसी अल्लाह की मखलूक हैं कि जिनके अंदर इत्तिफाक है, लेकिन मुसलमानों के अंदर ये सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। ये क्यों ख़त्म होती जा रही हैं? हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना पे अमल करना चाहिए। कुरान कहता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। देखें ग़ज़वा बदर में एक तरफ 950,000 लोग हैं और दूसरी तरफ 313 लोग हैं, लेकिन इनका इत्तिफाक था, इनका आपस में मुत्तहिद होना। हालांकि इनके सामने इनके सगे बेटे थे, इनके सगे बाप थे, इनके सगे भाई थे, ऐसे ऐसे रिश्ते थे कि इधर अगर सहाबी रसूल खड़े हैं तो उधर उस सहाबी का बेटा खड़ा है, इधर मुस्तफ़ा के सहाबी हैं तो उधर उनका मामू खड़ा है, इधर सहाबी हैं तो उधर उनका चचा खड़ा है, करीबी करीबी रिश्तेदार खड़े हैं, लेकिन ये मुत्तहिद हैं। तो फिर रब ने कहा महबूब अब तेरे ग़ुलामों के लिए एक मदद मेरी भी आएगी। वो 3000 फरिश्ते आए, वो 5000 फरिश्ते आए, वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का ये असर था और सहाबा के इत्तिफाक का असर था। अब देखिए अगर कोई एक तलवार लेके किसी जगह होता, कोई किसी जगह होता, कोई किसी जगह होता तो बात ना बनती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी ग़ज़वात किए तो पहले ऐलान करवाते थे जमा हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, और जब इकट्ठे होकर चलते थे तो फिर इकट्ठे ग्रुप को जब लीड किया जाता था तो फिर उसकी बरक़ात सामने होती थी, किस तरह रब की रहमतें नाजिल होती थी। और वो देखे ना ग़ज़वा ओहद में अगर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि तुमने 50 सहाबा के साथ इस पहाड़ी पे खड़े होना है और जो कुछ भी हो जाए तुमने इस पहाड़ी को नहीं छोड़ना। हत्ता कि सीरत की किताबों में आता है सरकार ने फरमाया कि हमारी लाशों को परिंदे आकर नोचना भी शुरू कर दें तो तुमने इस जगह को नहीं छोड़ना। जंग का पासा पलटा, अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी, वहाँ पे मुसलमान जीत गए, काफिर दौड़ रहे थे, माले गनीमत मुसलमानों के हाथ में आया। वहाँ पे खड़े होने वाले 40 सहाबा ऐसे थे, उन्होंने कहा ये सरकार ने जो फरमाया है ना कि जगह नहीं छोड़नी, इसका मतलब ये था कि जितनी देर जंग होती रहे जगह नहीं छोड़नी है। अब ये इज्तिहाद आ गया था और इज्तिहाद हज़रत अब्दुल्ला बिन जबीर कहने लगे नहीं नहीं, हुजूर के फरमान का मकसद था किसी सूरत में भी जगह नहीं छोड़नी। अब वो 40 ने जगह छोड़ दी इसलिए कि माले गनीमत इकट्ठा किया जाए, इतना माल है मुसलमानों के लिए जमा किया जाए। वो 10 खड़े रहे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक़्त कलमा नहीं पढ़ा था, आप बहुत बड़े जंगजू थे, आपने पीछे से लश्कर पे हमला किया, पूरी जंग का पासा पलट के रख दिया। 70 मुसलमान शहीद हुए थे ओहद के मैदान में, बड़े बड़े जर्नैल शहीद हुए थे जिनमें सैयदना अमीर हमजा बाग थे, सैयदना मुसअब बिन उमैर थे, सैयदना अब्दुल्ला बिन जहश थे, यानी इतने इतने जर्नैल सहाबा उस जंग में शहीद हुए। तो ये क्या हुआ था कि ये एक इज्तिहाद में खता आ गई थी। और फिर देखें ये सहाबे रसूल की थी, अल्लाह ताला ने अगर उनकी गलती का जिक्र कुरान में किया है तो उनकी माफ़ी का जिक्र भी कुरान में किया है, ताकि कल कोई मेरे नबी के सहाबा पे उंगली ना उठाए। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद की आयतों में बता दिया और वाज़े कर दिया कि
कि अगर मैं इनकी गलती को कुरान में बयान कर रहा हूँ तो देखो मैं इनकी माफ़ी भी अल्लाह फरमा रहा है, मैं कुरान में बयान कर रहा हूँ। और मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात करते हैं, वो कहते हैं आप भी पूछते हैं सहाबा की शान क्या है, जिनकी माफ़ी का ऐलान अल्लाह कुरान में करता है वो मुस्तफ़ा के सहाबा होते हैं। तो लिहाजा हमें भी चाहिए कि हर लम्हा इत्तेफाक रखना चाहिए, इत्तेहाद रखना चाहिए, लेकिन इत्तेफाक उससे हो जिसके दिल में सरकार की मोहब्बत का झंडा लगा हो, जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत का झंडा लगा हो। हर ऐरा वहरा से इत्तेफाक की कोई ज़रूरत नहीं है, उसी के साथ इत्तेफाक हो जाए कि जो मुस्तफ़ा करीम का है। तो फिर अल्लाह फरमाता है इन कुन तुम तो हिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह, तुम मेरे महबूब के नक्शे कदम पे चलो, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अल्लाह पाक हम सबको इत्तिफाक को इत्तिहाद के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।